हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो आईटी की बुक है उसके एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डैश रिस्पॉन्स। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, लेट, इमीडिएट, नो, स्लो। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स। मतलब ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि इमीडिएट, तुरंत ही हाथों हाथ रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी होती है ना। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। देखिए आंसर नीचे ही मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हमारा है सी, क्वेश्चंस विद येस नो आंसर्स। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं भाई जिसका आंसर या तो येस होना है या तो नो होना है, इसके अलावा उनका आंसर कोई और नहीं होता। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 5W1H, 5W1H का मतलब होता है क्वेश्चन कैसे आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। W में वाई, वॉट, वेयर, व्हेन है ना, और H से हो जाएगा हाउ। तो 5W1H की थ्योरी से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव का सेंटेंस इनमें से कौन सा है? तो गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। इम्पेरेटिव कमांड होता है, इम्पेरेटिव में कमांड दी जाती है, बोला जाता है कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है। तो गेट आउट ऑफ माई क्लास, आपके टीचर आपसे कहेंगे तो आपको वो काम करना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो गेट आउट ऑफ माई क्लास इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, group of ideas that form a complete paragraph and a group of words that communicate a complete thought is known as sentence। group of ideas मतलब बहुत सारे आइडियाज़ हैं और बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो मिल करके पूरी एक बात को समझा दे रहे हैं। मतलब सेंटेंस क्या होता है, आपका कंप्लीट बात आपको समझ आ जाती है, वही होता है आपका सेंटेंस, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमारा इसमें कौन सा है? तो सी वाला, अ सॉन्ग इज संग बाय लता। लता जो है वो गाना गा रही है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, फॉर प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर्स इन अ सेंटेंस वी यूज़ द डैश रूल। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन के लिए हम लोग कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं? मिंट्स, MINTS वाला रूल होता है ना, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बात करने का कौन सा बैरियर नहीं है? तो लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, कल्चरल भी होता है, फिजिकल भी होता है, बट फाइनेंशियल, पैसों से रिलेटेड कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है। तो 8th का आंसर हो गया फाइनेंशियल। नेक्स्ट है, superior subordinate relation in a formal organizational structure is a type of organizational barrier। तो मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसमें एक लो लेवल, फिर मिडिल लेवल, हाई लेवल, मतलब बहुत सारे लेवल के क्या होते हैं, पोस्ट होती हैं। तो लो लेवल वाले डायरेक्ट हाई लेवल से बात नहीं कर सकते, तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बैरियर का मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम करने से रोका जा रहा है तो वो क्या है, वो एक बैरियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, in communication, our communication can only be effective if we follow the basic principle of professional communication skills which include 7C। तो 7 C's की कम्युनिकेशन होती है जो अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। ये 7C और ये सब क्या होता है, हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आगे सब चीज़ें समझते जाएंगे। अब केस स्टडी हम लोगों को एक दी गई है कि भाई राघव इज़ अ, फर्स्ट केस स्टडी है, राघव इज़ अ क्लास मॉनिटर, ही वांट्स टू नो व्हाई रमेश इज़ कमिंग लेट एवरी डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वेश्चन दैट राघव कैन आस्क। रमेश, तो राघव क्लास मॉनिटर है और वो देख रहा है कि रमेश डेली लेट आता है, तो वो किस तरीके का क्वेश्चन राघव पूछ सकता है? तो वाई आर यू लेट एवरी डे, तुम डेली लेट क्यों आते हो, है ना, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है।